नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल AHSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि कहानी में प्रत्येक वर्ष 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। हम आपको इस कहानी को इतना आसान तरीके से सिखाएंगे कि आप जो है इसको लंबे समय तक नहीं भूलेंगे, अर्थात आपको एक बार पढ़ने के बाद आप दोबारा मत पढ़िए, उसके बाद पेपर के दौरान भी आपको उसमें की बहुत सारे डाटा को आप तैयार रखे रहेंगे। तो देखिए इसको करना क्या है, और हाँ, इस व्याख्या के साथ आपको वीडियो के लास्ट में लेक्चर बताया जाएगा, अर्थात लेक्चर रहेगा, उसमें जो है पूरा बताएंगे शुरू से लेकर अंत तक कहानी का पूरा सारांश। आप उसको जरूर सुनिएगा इसको पढ़ने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है। अब देखिए यहां से पहले आप प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पकड़ते चलिए। प्रश्न में आएगा बहादुर की विधा बताइए। तो बहादुर की विधा क्या है? कहानी है। बहादुर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा इसका जो है रचनाकार कौन है, लिखा कौन है? अमरकांत द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब देखते हैं। कह रहा है कि बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखी गई है। यह एक पारिवारिक घटना है। कैसी घटना है? परिवार की घटना है। बहादुर नेपाल का रहने वाला एक 12-13 वर्षीय बालक है। इसके पिता की मृत्यु युद्ध के समय हो गई थी। माँ की पिटाई से परेशान होकर घर छोड़कर भाग जाता है। ध्यान दें, माँ की पिटाई से परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना घर छोड़कर बाहर चला जाता है, भाग जाता है, और वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। वह बहुत मन से घर का सारा काम करता था। यह देखकर घर की मालकिन, ठीक है, घर की मालकिन निर्मला, ध्यान दें वहां पर घर की मालकिन का क्या नाम है? निर्मला है। निर्मला बहुत खुश थी। निर्मला उसका नाम बहादुर रखा, नहीं इतना खुश थी कि उसका नाम क्या रख दिया? बहादुर। तो ध्यान दें, उस बालक का नाम जो 12-13 वर्षीय नेपाल का रहने वाला था, उसका नाम पहले बहादुर नहीं था। बाद में मलकिन ने इस लड़के का नाम क्या रख दिया? बहादुर रख दिया। और भी किस रूप में रखा? किसके कारण रखा? क्योंकि खुशी के कारण रखा। निर्मला का एक बेटा था जिसका नाम किशोर था। निर्मला के एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? किशोर था। वह बहुत दुष्ट प्रकार का लड़का था। वह अपना सारा काम बहादुर से करवाता था। यदि बहादुर से काम करने में कोई गलती हो जाती थी तो किशोर उसे बहुत मारता था। अगर बहादुर से किसी प्रकार की गलती हो जाती थी काम करने में, तो उसका निर्मला का बेटा किशोर उसको बहुत पिटाई करता था। अब उसके बाद देखें, बहुत मारता था। एक दिन किशोर बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। जो निर्मला का बेटा था वो किशोर को क्या कहता है? सुअर का बच्चा। यह बात सुनकर बहादुर को बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। ध्यान दें, बहादुर को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने काम करने से मना कर दिया। उसके बाद जब, ध्यान दें, जब काम करने से मना कर दिया तो उसके बाद क्या होता है? बहादुर की थोड़ी सी गलती पर किशोर और निर्मला दोनों मिलकर उसकी जम की पिटाई करते हैं। ध्यान दें, यहां पर जो ये कहानी आपको बताई जा रही है बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके बाद की आगे चर्चा करते हैं। उसमें ध्यान दें, इसके बाद की जो घटना है स्टेप बाय स्टेप तोड़कर लिखिएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। इसके बाद की जो घटना है उसमें है निर्मला के घर पर इनके रिश्तेदार का आगमन बीवी बच्चे के साथ। आइए उसकी हम चर्चा करते हैं। अब निर्मला के घर पर उनके रिश्तेदार अपने बीवी बच्चों के साथ आ चुके हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार उनका क्रियाकलाप है इस कहानी में। देखिए आप हेडिंग बना सकते हैं, निर्मला के घर पर उनके रिश्तेदार का आगमन। निर्मला के घर पर उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर आ रहे हैं। देखिए इनकी घटना क्या करते हैं, यहाँ से बहादुर किस प्रकार से प्रताड़ित होता है, किस प्रकार से बहादुर को परेशानी यहाँ से भी झेलनी पड़ती है। एक दिन निर्मला के घर पर निर्मला के रिश्तेदार अपने बीवी बच्चों के साथ आते हैं। अचानक रिश्तेदार की पत्नी चारपाई के नीचे और घर के अंदर कुछ खोज रही थी। तभी निर्मला आती है और रिश्तेदार की पत्नी से पूछती है तो उसने बताया कि हम इसी चारपाई पर 11 रुपए रखे थे। निर्मला जो है रिश्तेदार की पत्नी से पूछती है कि क्या खोज रही हो? तो
उनकी रिश्तेदार की पत्नी बताती है, कहती है कि मैं इसी चारपाई पर 11 रुपए रखी थी और ये मिल नहीं रहा है। ध्यान दें, और ये परंतु मिल नहीं रहा है, तभी घर के सभी सदस्य बहादुर पर शक करने लगे। सब शक करने लगे कि बहादुर ही चुराया होगा, लिया होगा। जब बहादुर से पूछा गया कि तुमने यहाँ से पैसा लिया है क्या, बहादुर ने कहा नहीं, मैं पैसा नहीं लिया। तभी सभी सदस्य मिलकर बहादुर को बहुत मारते हैं और डरा धमकाकर पुलिस के हवाले करने को कहते हैं। बहादुर गाली और पिटाई से परेशान होकर अपना सारा सामान छोड़कर निर्मला के घर से भाग जाता है, चला जाता है। तब रात के समय, ध्यान दे, शाम के समय जाता है वो, तब रात के समय निर्मला के पति अपने ऑफिस यानी कार्यालय से घर आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर चला गया है। देखिए, उनके पति जब अपने कार्यालय से घर आते हैं तो उनको पता चलता है कि बहादुर घर से चला गया है। अब जो है, अब देखिए इसके बाद इनको पता चलता है, कहते हैं मतलब सबको पता चल, यकीन हो जाता है कि बहादुर चोरी नहीं किया था, बहादुर चोरी नहीं किया था, बहादुर ईमानदार है। समझ पा रहे हैं, बहादुर ईमानदार है। सब पछताने लगते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ एक कहावत कही जाती है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए समय रहते हुए कार्य करना चाहिए। और लेकिन ध्यान दें, बहादुर गरीब तो था, ईमानदार था, परंतु वो चोर बेईमान नहीं था। जो कि ये जो अभी हम बोल रहे हैं आपके सामने, कुछ जो इसमें लिखे नहीं है, ये आपके सामने लिखे नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, वहां पर जब है, उनको सब घर वाले को पता चलता है कि बहादुर चला गया है, उनके पति को भी पता चलता है, निर्मला के पति को पता चलता है बहादुर चला गया, तो तब सभी लोग को यकीन हो जाता है कि बहादुर पैसा नहीं चुराया है, बहादुर पैसा नहीं चुराया है। सभी लोग पछताने लगते हैं, लेकिन अब तो बहादुर चला गया है ना, इसीलिए एक शब्द कहा जाता है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि समय रहते हुए आप समझ जाइए ताकि पछताने की नौबत ना आए। इसलिए वहां पर कहा गया है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ध्यान दे, बहादुर बहुत गरीब था, ये सत्य है, परंतु वह चोर बेईमान नहीं था, वह एक ईमानदार लड़का था। आप ध्यान दें, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके साथ देखिए, आपको 3 टुकड़े में पढ़ाया गया, लेकिन आपको लिखना कैसे है, पहले टुकड़े को लिखना है, फिर दूसरे को उसी साथ में जोड़ना, उसके बाद तीसरे को जोड़ना। आपकी पूरी बहादुर कहानी कंप्लीट हो जाती है। अब देखें, इस कहानी को आप लेक्चर में आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, यहां पर आप स्क्रीनशॉट को इसमें जोड़ लीजिएगा। अब हम आपको कहानी का पूरा लेक्चर सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप उसको बना लीजिए, जिस प्रकार से हम बताए हैं आपको लिखने के लिए, आप उसको लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, बहादुर कहानी एक लिखा कौन है, अमरकांत द्वारा लिखी गई है। यह एक पारिवारिक घटना है। यह कहानी नेपाल के रहने वाले एक 12-13 वर्षीय बालक की है। उसके पिता की मृत्यु युद्ध के दौरान हो जाती है। उसकी माँ और वो दोनों लोग रहते हैं, बालक और माँ रहती हैं। माँ उसकी बहुत उसको मारती है, काम ना करने की वजह से बहुत मारती है। तो जो बालक है वह अपनी माँ की पिटाई से तंग आकर घर छोड़कर बाहर चला जाता, भाग जाता है। देखिए, इंसान को कैसे दुख की घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, सेम टू सेम इस बालक के साथ हो रहा है। घर से बाहर चला जाता है, छोड़कर भाग जाता है, अपनी माँ को छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत मारती थी। अब जाकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। उस घर की मालकिन का नाम निर्मला था। निर्मला जो है, बहादुर के क्रियाकलाप से, कार्य करने के ढंग से बहुत खुश थी। बहादुर अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से तन मन धन से करता था। इसी खुशी के कारण निर्मला जो है, उस लड़के का नाम बहादुर रखा। ध्यान दें, उसका नाम बहादुर बाद में आया, जब वह निर्मला उसकी घर की मालकिन खुश हो गई, तब उसका नाम क्या रखा, बहादुर रखा। तो अब देखिए, निर्मला के एक बेटा था, उसका नाम था किशोर। किशोर बहुत बेईमान दुष्ट किस्म का लड़का था। यह जो है अपना सारा काम बहादुर से करवाता था। यदि काम करने में बहादुर से किसी प्रकार की गलती हो जाती थी तो किशोर उसे बहुत मारता था। जब उसे बहुत मारता था तो समस्या ये है, उसको इतना ज्यादा परेशान करता था, इतना ज्यादा परेशान करता था कि समझ लीजिए बहादुर कह नहीं पाता था, अंदर अंदर ही घुट घुट के मरता रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ,
जो किशोर था, निर्मला का बेटा, बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर का सुअर का बच्चा कह दिया जब, तो बहादुर को ये बात दिल पर लग गई, उसको बहुत ठेस पहुंची, बहुत तकलीफ हुई, सहा नहीं गया। तो बहादुर ने किशोर के द्वारा कहे गए कर्तव्यों का कार्य करने से मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए, हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यह बात सुनकर निर्मला को बहुत ठेस पहुंची कि बताओ, एक 2 कौड़ी का नौकर और मेरे बेटे को ऐसे कह रहा है। तो बहादुर को निर्मला और निर्मला के बेटे किशोर दोनों लोग मिलकर बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। बेचारा ऐसे छटपटा के रह जाता है। आपको जिस प्रकार हम बता रहे हैं, आप ऐसे बढ़ा चढ़ा के कहानी को लिखिएगा। बहादुर तड़पड़ा के रह जाता है, क्योंकि उसके पास अब केवल एक ही रास्ता था, उनके घर पे रहना, और कहाँ जाए तो जाए, कहाँ जाए। अब इसके बाद एक घटना और घटती है। निर्मला के घर पर इनके कुछ रिश्तेदार बीवी बच्चों के साथ आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं। उनकी जो पत्नी थी, रिश्तेदार की पत्नी थी, वो अपने चारपाई पर, कहीं चारपाई के नीचे, कहीं घर के अंदर कुछ खोज रही थी। तभी जो है निर्मला अंदर आती है और कहती है, क्या खोज रही हो, क्या गुम हो गया है? तो देखिए उसकी पत्नी अर्थात रिश्तेदार की पत्नी कहती है, मैं इसी बेड पर, इसी चारपाई पर 11 रुपए रखे थे और वही मैं खोज रही हूं, मिल नहीं रहा है। जब यह सुनकर निर्मला के दिमाग में ये फिट हो गया, ये उनको चलने लगा कि चुराया होगा तो बहादुर चुराया होगा, और कोई पैसा चुराएगा नहीं। अब बात समझिए, सब लोग शक करने लगे बहादुर पर शक करने लगे। बहादुर को बुलाएगा कि बहादुर यहाँ पर आइए। बहादुर आया, बोला कि जी मालकिन बताइए क्या बात है। तो उससे पूछा गया कि क्या आप इस बिस्तर पर 11 रुपए रखे थे, क्या आपने चुराया है, क्या आपने लिया है क्या? तो बहादुर बहुत प्रेम से, सज्जन व्यक्ति था, सज्जन लड़का था, वो कहता है, नहीं मालकिन, मैं बताओ आपके घर में चोरी कैसे कर सकता हूं, नहीं चुराया हूं। लेकिन फिर भी निर्मला को और उसके घर वाले को उस पर पूरा जो है शक था, जिसकी वजह से सब लोग मिलकर बहादुर को बहुत मारते हैं। बहादुर कितना मारते हैं, इतना मारते हैं कि इतना परेशान हो जाता है, यहाँ की निर्मला और उनके सदस्य, परिवार वाले जितने थे, घर के सदस्य लोग, बहादुर को डरा धमका कर, मार पीट कर, डरा धमका कर पुलिस के हवाले करने के लिए धमकी दे रहे थे, तुम्हें अगर तुम बता दो सही सही, नहीं तो हम जो है पुलिस के हवाले आपको कर देंगे। अब बात सुनिए, बहादुर इस कष्ट को सही नहीं पा रहा था। उसके हृदय में पहले से कष्ट चल रहा था। एक तो उसकी पिता की मृत्यु हुई, दूसरी बात उसकी माँ के द्वारा उसको पीटा गया, उसको घर से भागा, बेचारा असहाय, किसी के सहारे टिका। उसके बाद भी वहां से देखिए उसका डेरा कैसे उठ रहा है। अब इसके बाद जब बहुत पिटाई से तंग आकर इसको डरा धमका दिए, तो यह क्या काम करता है, अपना सारा सामान छोड़कर निर्मला के घर, वह जो है कि उनके निर्मला के घर से बाहर चला जाता है, भाग जाता है। जब भाग जाता है तो इसके पति, निर्मला के पति, शाम के समय अपने ऑफिस से, कार्यालय से घर पर आते हैं, और जब घर पर आते हैं, देखते हैं, उनको पता चलता है कि बहादुर दिख नहीं रहा है। तो बताया जाता है कि बहादुर, ऐसी घटना हुई, बहादुर भाग गया अपना सारा सामान छोड़कर। तो सब लोगों को यकीन हो जाता है कि बहादुर अगर चोर होता तो अपना सामान लेकर जाता, इसका मतलब बहादुर चोर नहीं था, तभी सामान पूरा अपना रख कर गया है। तो ध्यान दें, सब लोग को यह विश्वास हो जाता है कि बहादुर चोर नहीं था। अब सब लोग पछताने लगते हैं कि हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई, बहादुर चला गया। अब एक बात बताइए, बहादुर चला गया, अब तो आएगा नहीं ना। इसीलिए वहां पर एक शब्द बोला जाता है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। समय के रहते हुए आप किसी व्यक्ति को समझ जाइए, इससे अच्छा है उसके जाने से पहले आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप वस्तु और इंसान की कीमत तभी पता चलती है, ध्यान दें, वस्तु की कीमत पता चलती तब है जब इंसान को वस्तु मिलती है, तब वस्तु की कीमत, वस्तु की अहमियत पता चलती है। लेकिन मनुष्य कीमत, ध्यान दें, मनुष्य कीमत अर्थात इंसान की कीमत तब पता चलती है जब इंसान उस घर से, उस व्यक्ति से दूर हो जाता है, तब इंसान की कीमत पता चलती कि आखिर इंसान हमारे लिए क्या था। तो याद रखें, अगर आपके पास कोई व्यक्ति है, चाहे भाई, चाहे बहन, चाहे दोस्त, कोई भी व्यक्ति है, यदि आपकी कद्र करता है, आपका सम्मान करता है, तो आप भी उसका सम्मान कीजिए। आप उसे परेशान मत कीजिए, तड़पाइए मत, किसी के लिए तंग मत करिए, झुकाइए मत बहुत ज्यादा। यदि अगर वो आप झुकते झुकते, यदि अर्थात वो अपने
कष्ट को सहते सहते एक समय ऐसा आ जाएगा, वह चला जाएगा। और रहते हुए कद्र कर लीजिए इंसान की, क्योंकि इंसान के जाने के बाद केवल पश्चाताप होता है और जीवन भर उस इंसान को प्राप्त करने के लिए परेशान रहते हैं कि बताओ अब दोबारा मिल जाए तो उसकी कद्र करें। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, एक बार इंसान के चले जाने के बाद दोबारा मिलता नहीं है, और मिलता है तो पहले जैसा इंसान नहीं रहता है। इसलिए आप इस बात को फॉलो करें, ठीक है, अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। और इसको कहानी को ध्यान रखें, कहानी को जैसे बताएं आप इसको सुनिए। धन्यवाद।